और आप बता दें कि अगर रोपवे के सभी प्रस्तावों पर सहमति बन गई तो उत्तराखंड में चारों तरफ रोपवे का महाजाल नजर आएगा। दरअसल देश भर के सभी राज्यों के बीच मानो रोपवे को लेकर होड़ मची है। प्रदेश में किन किन रोपवे प्रोजेक्ट्स पर शुरू हो चुका है काम, उत्तराखंड में आखिर क्या है रोपवे के मौजूदा सूरत हाल, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जा सके। लिहाजा उत्तराखंड सरकार राज्य में चारों ओर रोपवे का जाल बिछाना चाहती है ताकि विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को 49 रोपवे बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 2 प्रस्तावों पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के 2 रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 6,811 करोड़ रुपए स्वीकृत। केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद। अक्टूबर 2025 से केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सोनप्रयाग केदारनाथ तक 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत गौरीकुंड से केदारनाथ 9.7 किलोमीटर तक निर्माण, दूसरे चरण में सोनप्रयाग से गौरीकुंड 3.3 किलोमीटर तक निर्माण। प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया था। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में रोपवे का महाजाल फैलाने के लिए पर्यटन विभाग के जरिए भारत सरकार को 49 रोपवे का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 2 प्रस्ताव सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे को केंद्र सरकार ने मंजूरी देने के साथ ही वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। इन दोनों रोपवे प्रोजेक्ट्स की निविदा प्रक्रिया जारी है। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त कनक चौरी एंड कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी वर्तमान में गतिमान है और अन्य प्रोजेक्ट्स करीब लगभग 9 प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है NHLML के द्वारा। और फेज 3 के अंतर्गत बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो कि 49 प्रोजेक्ट्स में इनके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी फेज 3 के अंतर्गत कराई जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के निदेशक अवस्थापना लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खुंडोरी ने बताया कि केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट के लिए NHLML की ओर से निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जबकि काठगोदाम से नैनीताल रोपवे प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो गई है। हमारे राज्य में रोपवे के निर्माण हेतु हमने पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत NHLML के द्वारा टोटल 49 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए NHLML द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है और निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं। और काठगोदाम टू नैनीताल एक रोपवे परियोजना है जिसके लिए भी उन्होंने DPR का तैयार कर लिया गया उनके माध्यम से और उसको भी निविदा करने की कार्रवाई गतिमान है। प्रदेश की सभी रोपवे परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। इन सभी रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने से न सिर्फ लाखों पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यही नहीं,
उत्तराखंड की आर्थिकी के मजबूत होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खबरें अभी तक के लिए देहरादून से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।